मेरा नाम प्रशांत है। मैं शिक्षक हूँ। आज मैं आपसे आयरलैंड में उपलब्ध कोविड-19 वैक्सीन के बारे में बात करना चाहता हूँ। जब आपको वैक्सीन लगाई जाएगी तो ये कितनी सुरक्षित है और वैक्सीन लगने के बाद आपको क्या करना चाहिए। ये वीडियो HSC आयरिश स्वास्थ्य सेवा की तरफ से है, जो चिकित्सकों और वैज्ञानिकों ने भेजी है ताकि आप इस जानकारी पर भरोसा कर सकें। आजकल बहुत सारी जानकारी ऑनलाइन में उपलब्ध है, तो सावधान रहे कि आप किन पर विश्वास करें। जरूरी नहीं है कि हर एक जानकारी सही हो, इसलिए हमेशा यह देखें कि ये जानकारी किसने दी है। तो कोविड-19 वैक्सीन के उपलब्ध हो जाने पर इसे लगवाना जरूरी क्यों है? हाँ, हम जानते हैं कि कोविड-19 होने पर कुछ लोग बहुत बीमार हो जाते हैं। यहाँ आयरलैंड में कोविड-19 से हजारों लोग मर चुके हैं और अफसोस की बात यह है कि दुनिया भर में मरने वालों की संख्या लाखों में है। यह पता लगाने का कोई तरीका नहीं है कि अगर आपको कोविड-19 हो जाए तो आपको कैसे प्रभावित करेगा। वैक्सीन, जो हम सभी के लिए मुफ्त है, आपको कोविड-19 की बीमारी से बचाने में मदद करेगी। आयरलैंड में इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन सुरक्षित है। ये बात हम कैसे जानते हैं? आयरलैंड गणराज्य में उपयोग की जाने वाली सभी वैक्सीन पहले यूरोपियन चिकित्सा एजेंसी द्वारा मंजूर होना जरूरी होता है। किसी भी अन्य दवा या वैक्सीन की तरह इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। ज्यादातर साइड इफेक्ट्स हल्के हैं, जैसे इंजेक्शन लगने की स्थान पर बाजू में दर्द, थकान, जी मिचलाना, मांसपेशियों व जोड़ों में दर्द और बुखार होना। ये आम साइड इफेक्ट्स आमतौर पर 1 या 2 दिन तक ही रहते हैं। एलर्जी जैसे अधिक गंभीर साइड इफेक्ट होने की संभावना बहुत कम होते हैं। यदि आप गर्भवती हो या आपको कोई एलर्जी है या आपको कोई और प्रश्न है, तो कृपया वैक्सीन लगवाने वाली व्यक्ति से बात करें। आपको एक पुस्तिका दी जाएगी जिसमें आपको दी जा रही है वैक्सीन की संभावित साइड इफेक्ट्स और इससे होने वाले फायदों की बहुत विस्तृत जानकारी होगी। यह कई भाषाओं में उपलब्ध है और आप अभी hsc.ie पर इस बारे में अधिक पढ़ सकते हैं। याद रखें कि दुनिया भर में लाखों लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है और साइड इफेक्ट्स पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। यह वैक्सीन सबसे पहले 65 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों, स्वास्थ्य कर्मचारियों और 65 वर्ष से कम आयु के उन लोगों को दी जा रही है जिन्हें कोई बीमार है। यदि आप इन समूह में से हैं, तो आपको अपने नियुक्त या HSC द्वारा सूचित कर दिया जाएगा। इसके बाद भीड़ भाड़ वाले इलाकों में रहने और काम करने वाले लोगों के समूह को वैक्सीन दी जाएगी। इसमें डायरेक्ट प्रोविजन में रहने वाले लोगों शामिल हैं। वैक्सीन देने के क्रम को बदला भी जा सकता है, पर आप चिंता ना करें। आपकी बारी आने पर HSC आपको बता देगी। चाहे आपको पहले ही कोविड-19 हो चुका हो, आपको ये वैक्सीन लगवाने की पुरजोर सिफारिश की जाती है ताकि आप दोबारा इस बीमारी से ग्रसित ना हो। आपके लिए यह वैक्सीन लगवाना जरूरी नहीं है, हालांकि हम सलाह देते हैं कि आपको इसे लगवाना चाहिए। यदि आप वैक्सीन नहीं लगवाने का निर्णय लेते हैं, तो इससे आयरलैंड में आपकी कानूनी स्थिति या आयरलैंड में बने रहने के लिए आपको आवेदन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कृपया ध्यान दें, अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी संभावना है कि शायद कोविड-19 वैक्सीन आपको इस वायरस से बीमार होने से ना बचा सके। संभव है कि आप अभी भी कोविड-19 को दूसरों तक फैला सकते हैं, भले ही आप स्वयं बीमार ना पड़े। इसीलिए अपने हाथों को धोना जारी रखना, दूरी बनाए रखना और चेहरे को कवर करना इतना महत्वपूर्ण है। यदि आपको कोविड-19 के जैसे कोई भी लक्षण दिखाई दे, तो कृपया डॉक्टर को फोन करें। कोविड-19 के बारे में और अधिक भरोसेमंद जानकारी पाने के लिए आप अपने GP से बात कर सकते हैं, जो कि एक पारिवारिक चिकित्सक या आपका स्थानीय फार्मासिस्ट से। कोविड-19 वैक्सीन से संबंधित बहुत सी जानकारी hsc.ie वेबसाइट पर उपलब्ध है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
कृपया अन्य लोगों से साझा करें जो हिंदी भाषा में बात करते हैं और सुरक्षित रहे। धन्यवाद।